हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में बेटा हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मनी की। तो क्लासिफिकेशन ऑफ मनी की बात करने से पहले हम जान लेते हैं कि मनी क्या होती है। देखिए, वैसे तो हम जानते हैं कि मनी क्या होती है, जिसके थ्रू हम क्या कर पाते हैं, गुड्स परचेज कर पाते हैं, या फिर जब भी हम कोई चीज़ सेल करते हैं तो बदले में हमें मनी मिलती है। तो इट मीन्स कि मनी क्या है, मनी इज़ कॉमनली एक्सेप्टेड मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड कन्वीनियंट यूनिट ऑफ अकाउंट। कहने का मतलब ये है कि जो मनी है वो क्या है, कॉमनली एक्सचेंज ऑफ यूनिट्स है, मीन्स आप उसके बदले कोई भी चीज़ ईजिली परचेज कर सकते हो। इसके अलावा हम मनी को क्या कहते हैं, इसके अलावा हम मनी को डिफाइन कर सकते हैं एज ए स्टोर ऑफ वैल्यू। मीन्स अगर आपके पास मनी है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आने वाले टाइम में आप उससे कितनी चीज़ परचेज कर सकते हैं। मेज़रमेंट ऑफ वैल्यू, हम वैल्यू मेज़र करते हैं चीज़ों की कि हाँ कि कौन सी चीज़ के बदले हमें कितना पैसा देना है, और इसको हम यूज़ करते हैं साथ साथ डेफर्ड पेमेंट के लिए। डेफर्ड पेमेंट क्या होती है, फ्यूचर पेमेंट्स होती है। अगर हमें फ्यूचर में किसी की पेमेंट करनी है तो उसके लिए भी हम क्या करते हैं, मनी का ही यूज़ करते हैं। अब बात कर लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मनी की। देखिए बेटा, मनी जो है क्लासीफाई की जाती है किस बेस पे, वो क्लासीफाई की जाती है उसके इंट्रिंसिक वैल्यू और उसके फेस वैल्यू के बेस पे। देखिए, अब बात कर लेते हैं कि फेस वैल्यू क्या होती है। फेस वैल्यू का मतलब क्या है यहाँ पर, जैसे मान के चलिए आप के पास 2000 का नोट है, आप उसको मार्केट में लेके जाते हैं तो आप उससे 2000 रुपये की चीज़ें परचेज़ कर पाते हैं, 2000 रुपीज़ तक की चीज़ें खरीद पा रहे हैं। तो वो क्या होगी, उसकी फेस वैल्यू होगी जो उस पर लिखा हुआ है। कितना लिखा हुआ है उस पर, 2000 रुपीज़ लिखा है, और मार्केट में जाके आप उससे 2000 रुपये तक की चीज़ आराम से परचेज़ कर पा रहे हैं। अब बात कर लेते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है। इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब होता है जिस कमोडिटी से वो मनी जो है बनी हुई है। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर आपने 2000 का नोट लिया है तो जो 2000 का नोट है वो जिस पेपर से बना है उस पेपर की वैल्यू कितने रुपीज़ होगी, 2 रुपीज़, 3 रुपीज़ और 4 रुपीज़। तो मे बी, तो अब क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि जो उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू है वो तो बहुत कम है, बट उसकी जो फेस वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा है। तो इसी के बेस पे हम क्या करते हैं, मनी को क्लासीफाई करते हैं। किस किस बेस पे देखते हैं हम मनी की इंट्रिंसिक वैल्यू और उसकी फेस वैल्यू के बीच में क्या रिलेशनशिप है। अब बात कर लेते हैं, सबसे पहले जो आप कहें कि क्लासिफिकेशन ऑफ मनी में हम क्या करते हैं, हमने मेनली जो मनी है उसको 3 फॉर्म्स में क्लासीफाई किया है। फर्स्ट किया है हमने फुल बॉडीड मनी में, सेकेंड है हमारा रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडीड मनी, और थर्ड है हमारा क्रेडिट मनी। आजकल जो सबसे ज़्यादा यूज़ होती है वो क्या होती है, हमारी क्रेडिट मनी ही यूज़ होती है। देखिए, वर्ड क्या है यहाँ पर, फुल बॉडीड मनी है। फुल बॉडीड मनी का मतलब क्या होता है बेटा, फुल बॉडीड का मतलब होता है कि जितनी वैल्यू की वो बनी हुई है और उतना ही मार्केट में जाके आप उसको क्या कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, उतना ही सामान। इसके बारे में अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे कि फुल बॉडीड मनी क्या होती है, रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडीड मनी क्या होती है। ये भी 2 तरह की होती है, कन्वर्टेबल और इनकन्वर्टेबल। और क्रेडिट मनी क्या होती है, क्रेडिट मनी के अंदर आता है आपका टोकन कॉइन्स, रिप्रेजेंटेटिव टोकन मनी, सर्कुलेटिंग प्रॉमिसरी नोट एंड डिपॉजिट्स एट बैंक्स। तो बेटा, अब ये तो हमने क्या किया है, मनी को 3 फॉर्म्स में क्लासीफाई कर दिया है। आगे हम क्या करेंगे, इन 3 फॉर्म्स को डिटेल में पढ़ेंगे। एक बार आप इसको देख लीजिए। अब बात कर लेते हैं फुल बॉडीड मनी की। देखिए बेटा, फुल बॉडीड मनी क्या होती है, फुल बॉडीड मनी वो मनी होती है जिसकी फेस वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू दोनों ही इक्वल होती है। फेस वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू के बारे में मैं पहले भी बता चुकी हूँ। फेस वैल्यू कौन सी होती है, मार्केट वैल्यू होती है जो उस पर लिखी होती है, जिसके बदले हम उतने का चीज़ परचेज़ कर सकते हैं। जैसे अगर आप 100 रुपीज़ मार्केट में लेके जा रहे हैं तो अगर उस पर 100 रुपीज़ लिखा हुआ है तो आप उसको 100 रुपीज़ तक की चीज़ उससे खरीद सकते हैं। और इंट्रिंसिक वैल्यू कौन सी होगी, जो पेपर जिससे वो बना हुआ है 100 रुपीज़ का नोट, उसकी वैल्यू क्या है एक्चुअल में, वो आपकी क्या होती है, इंट्रिंसिक वैल्यू होती है। तो फुल बॉडीड मनी क्या होती है आपकी, फुल बॉडीड मनी आपकी वो मनी होती है जिसकी फेस वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू दोनों ही इक्वल होती है। कहने का मतलब ये है कि जो मनी की वैल्यू होती है इन द फॉर्म ऑफ फेस वैल्यू, और जो कमोडिटी वैल्यू होती है जिस कमोडिटी से वो बनी है, वो दोनों ही क्या हो जाती हैं आपकी, वो कहलाती है आपकी, वो इक्वल हो जाती है और वो कहलाती है आपकी फुल बॉडीड मनी। अगर मैं एक एग्जांपल दूं आपको, तो जब ब्रिटिश रूल था तब क्या था कि जो आपके सिल्वर कॉइन थे उनके ऊपर जो फेस वैल्यू लिखी थी वो लिखी हुई थी 1 रुपीज़,
और उस टाइम पर जब सिल्वर कॉइन को सेल किया जाता था, अगर उस पर 1 रुपीज़ भी नहीं लिखा हुआ और उसको सेल किया जाता था, तब भी उसके बदले क्या मिलता था, हमें 1 रुपया ही मिलता था। कहने का मतलब ये है उस टाइम पे क्या होता था, जो फेस वैल्यू है जो उस पर लिखी हुई है 1 रुपया, वो भी बराबर होगी किसके, उस कॉमोडिटी के जिससे वो बनी हुई है। मतलब जैसे जो सिल्वर कॉइन था वो 1 रुपये का था क्योंकि इस पर फेस वैल्यू 1 रुपया लिया है, पर लेकिन अगर 1 रुपया नहीं भी लिखा होता और आप उसको मार्केट में जाके सेल करते, तब भी आपको क्या मिलता, तब भी आपको 1 रुपया ही मिलता। तो फुल बॉडीड मनी वो मनी होती है जिस मटेरियल से वो बनी है और जितना उसके ऊपर लिखा हुआ है उन दोनों की वैल्यू क्या है, इक्वल है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडीड मनी। देखिए वर्ड से ही समझ में आता है, वर्ड क्या लिखा है, रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव का मतलब क्या हो गया, जो फुल बॉडीड मनी को रिप्रेजेंट कर रहा है बट एक्चुअल में वो फुल बॉडीड मनी नहीं है। ठीक है, तो ये मनी कौन सी होती है, ये मनी ज़्यादातर किससे बनी होती है, आपके पेपर से बनी होती है। ठीक है, और जो इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू है वो उसकी फेस वैल्यू से बहुत कम होती है, यानी कि जिस मटेरियल से वो बना है, जिस कॉमोडिटी से वो बना है, उसकी वैल्यू बहुत कम है, जितना वो अगर आप उसको सेल करते हैं उस पेपर को, या फिर मान के चल रहे हैं कि वो जो शो कर रहा है, जो उसकी फेस वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू इट्स इंट्रिंसिक वैल्यू। ज़्यादातर ये कौन इशू करता है, ज़्यादातर ये गवर्नमेंट ही इशू करती है आपके फुल बॉडीड रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडीड मनी। और ये जो आपकी मनी है, कौन सी, रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडीड मनी, ज़्यादातर ये आपकी ट्रेड में यूज़ की जाती है। क्यों यूज़ की जाती है, क्योंकि ये ईजी टू कैरी होती है, मीन्स आप इसको ईजीली आराम से कैरी कर सकते हैं। अगर एग्जाम्पल की बात की जाए तो बेटा, जितने आपने देखा होगा कि, अगर देखा नहीं है तो आपने सुना होगा कि सर्टिफिकेट्स होते हैं, गोल्ड सर्टिफिकेट, सिल्वर सर्टिफिकेट्स। तो अगर आप उसको देखें, इंट्रिंसिक वैल्यू देखें, तो उस पेपर की क्या वैल्यू है, कुछ भी वैल्यू नहीं है ना। हो सकता है उसकी या तो हम ये भी कह सकते हैं कि या तो वेरी मच लो वैल्यू और मे बी नो वैल्यू। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो पेपर उससे बना है उसकी वैल्यू कुछ भी नहीं है, मे बी 1 और 2 रुपीज़, बट लेकिन क्योंकि उस पेपर पे जो फेस वैल्यू जो लिखा हुआ है उसके वजह से हमें क्या होता है, जो अगर मान के चले गोल्ड सर्टिफिकेट है या सिल्वर सर्टिफिकेट है, अगर 1 लाख का है तो 1 लाख मिलेंगे, 2 लाख है तो 2 लाख मिलेंगे, 50 लाख लिखा है तो 50 लाख मिलेंगे। तो कहने का मतलब क्या हो गया, उसकी फेस वैल्यू तो इतनी ज़्यादा है बट जो उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू है, जिस पेपर से वो बना है, उसकी वैल्यू बहुत कम है। तो रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडीड मनी वही मनी होती है जिसकी इंट्रिंसिक वैल्यू तो बहुत कम होती है बट उसकी फेस वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। ज़्यादातर इसको ट्रेड में यूज़ किया जाता है और मोस्टली इसको कौन इशू करता है, गवर्नमेंट ही इशू करती है। अब जो आपकी रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडीड मनी है वो 2 टाइप्स की होती है। पहली आपकी होती है कन्वर्टिबल रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडीड मनी, दूसरी होती है नॉन कन्वर्टिबल रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडीड मनी। कन्वर्टिबल फुल बॉडीड मनी का मतलब क्या है, यहाँ पे देखिए बच्चा, कन्वर्टिबल मतलब जो इजीली कन्वर्ट हो सकती है। तो कन्वर्टेबल रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडीड मनी वो मनी है जो फ्रीली कन्वर्टेबल हो जाती है एट द ऑप्शन ऑफ होल्डर। एट द ऑप्शन ऑफ होल्डर का मतलब क्या है कि मान के चलिए मेरे पास वो मनी है और मैं चाहती हूँ कि मैं आगे उसको कन्वर्ट कर दूँ किस में, फुल बॉडीड मनी में, तो वो ईजिली कन्वर्ट हो सकती है। और जो आपकी नॉन कन्वर्टेबल रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडीड मनी है वो आपकी वो मनी होती है जिसको आप चाह कर भी, मीन्स अगर मैं एक होल्डर हूँ, मेरे पास रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडीड मनी है, अगर मैं चाहता हूँ कि वो फुल बॉडीड मनी में कन्वर्ट हो जाए तो वो कन्वर्ट नहीं होगी। फॉर एग्जांपल आपका जो 1 रुपी नोट है, इंडियन रुपी का 1 रुपी जो नोट है आपका, उसको अगर हम चाहें कि ये फुल बॉडीड मनी में कन्वर्ट हो जाए तो वो पॉसिबल नहीं है। इसका बेस्ट एग्जांपल यही है कि अगर हम चाहते हैं कि अगर 1 रुपीज़ नोट से हम उसको चेंज कर दे फुल बॉडीड मनी में तो वो चेंज नहीं हो पाता। तो इसके कहने का मतलब है कि जो रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडीड मनी है उसके 2 काइंड्स है। फर्स्ट है कन्वर्टेबल और सेकेंड है नॉन कन्वर्टेबल। जो आपकी कन्वर्टेबल रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडीड मनी है वो इजीली कन्वर्ट हो जाती है फुल बॉडीड मनी में, और जो आपकी नॉन कन्वर्टेबल मनी है वो आपकी फुल बॉडीड मनी में कन्वर्ट नहीं होती। अब बात कर लेते हैं लास्ट बट नॉट लीस्ट फॉर्म ऑफ मनी, जिसका नाम है हमारा क्रेडिट मनी। देखिए बेटा, जो क्रेडिट मनी है वो मोस्टली जो आपका मॉडर्न वर्ल्ड है उसमें सबसे ज़्यादा किसका यूज़ करते हैं हम, क्रेडिट मनी का ही यूज़ करते हैं। अब देखिए क्रेडिट मनी क्या होती है, क्रेडिट मनी वो मनी होती है जिसकी इंट्रिंसिक वैल्यू जो होती है उसकी फेस वैल्यू से बहुत कम होती है। कहने का मतलब ये है, देखिए जो आपकी क्रेडिट मनी है
जिस कमोडिटी से वो मनी बनी है और जो कमोडिटी वो शो कर रही है या फिर जो उसकी फेस वैल्यू है वो क्या है, वो बहुत ज़्यादा है। जैसे आपका क्या है, क्रेडिट कार्ड, जो आपका क्रेडिट कार्ड है वो क्या है, अगर बात की जाए तो वो किससे बना है, वो प्लास्टिक से बना है, तो उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू बहुत कम है, ना के बराबर है। बट जो वो प्रेजेंट कर रहा है वो जिस चीज़ को, यानी कि जो उसकी फेस वैल्यू बहुत ज़्यादा है। जैसे कि एक पर्सन जो है अपने क्रेडिट कार्ड के थ्रू 1 लाख 2 लाख 5 लाख इतनी भी शॉपिंग कर सकता है। तो क्रेडिट मनी वो मनी होती है जिसमें क्या होता है, उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू जो होती है वो बहुत कम होती है एज कंपेयर टू फेस वैल्यू। देखिए रिप्रेजेंटेटिव जो आपकी फुल बॉडीड मनी थी उसमें भी ऐसा था, बट लेकिन वो किससे बनी होती थी, सिर्फ और सिर्फ पेपर से बनी होती थी, है ना। बट लेकिन इसमें क्या होता है, ये जो आपकी मनी है ये इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू बहुत कम होती है इसकी, और जो इसकी फेस वैल्यू होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। जैसे आपकी प्लास्टिक मनी जितनी भी है वो इसमें काउंट होती है, आपके कॉइन्स होते हैं जो मार्केट में कॉइन्स आते हैं वो भी इसमें ही काउंट होते हैं। कौन से कॉइन, 1 रुपये कॉइन, 2 रुपीज़ कॉइन। तो अब हम बात कर लेते हैं फॉर्म्स ऑफ क्रेडिट मनी की, कि जो क्रेडिट मनी है वो कितनी तरह की होती है, कितनी तरह की जो क्रेडिट मनी है वो मार्केट में अवेलेबल है। फर्स्ट है हमारी टोकन कॉइन्स। देखिए टोकन कॉइन्स कौन से कॉइन होते हैं, टोकन कॉइन्स वो कॉइन होते हैं जो लिख के चलिए आपके इकोनॉमी में इशू किए जाते हैं, ठीक है, सर्कुलेट किए जाते हैं। ये स्मॉल कॉइन्स ऑफ वेरियस डिनोमिनेशन, कहने का मतलब ये क्या है, छोटे छोटे कॉइन होते हैं, जैसे आपके 1 रुपये कॉइन, 2 रुपीज़ कॉइन, 5 रुपीज़ कॉइन, 10 रुपीज़ कॉइन। ये जो कॉइन्स होते हैं इनको हम क्या कहते हैं, टोकन कॉइन्स कहते हैं। अब इन्हें क्रेडिट मनी क्यों कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है बेटा क्योंकि जो फेस वैल्यू उस पर दी गई है और जिस मेटल से वो बने हैं उनमें अगर प्राइस की बात की जाए तो उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू, यानी कि जिस मेटल से वो बने हैं उसकी वैल्यू बहुत कम है, और जो फेस वैल्यू वो शो कर रहे हैं उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। अब बात कर लेते हैं रिप्रेजेंटेटिव टोकन मनी। देखिए बेटा रिप्रेजेंटेटिव टोकन मनी क्या होती है, मोस्टली इनको हम क्या कहते हैं, नोट के नाम से जानते हैं। नोट्स समझ रहे हैं आप, नोट्स यानी कि आपकी पेपर करेंसी, उसके बारे में बात कर रहा है ये, कि जो रिप्रेजेंटेटिव टोकन मनी होती है उसको हम मोस्टली नोट्स कहते हैं। जैसे देखिए जो आपकी रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडीड मनी थी उसमें क्या था, उसमें भी वो पेपर था, बट लेकिन उस पेपर के बदले जो लिखा हुआ है, जैसे अगर वो गोल्ड सर्टिफिकेट है तो आपको गोल्ड मिलता, सिल्वर सर्टिफिकेट है तो आपको सिल्वर मिलता, ठीक है। बट लेकिन इसमें क्या होता है, जो नोट्स हैं वो किसका काम कर रहे हैं, वो रिप्रेजेंट करने का काम कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मान के चलिए कि आपके पास नोट है, यानी कि आपके पास मनी है, ठीक है। अब मनी है, अब आप उस मनी को किस में चेंज कर सकते हैं, आप चाहे तो उसको एक कार खरीद सकते हैं आप उस मनी से, ठीक है। आप चाहे तो उस मनी से आप क्या ले सकते हैं, आप एक बंगलो ले सकते हैं, ठीक है। अगर आप चाहे तो उससे अगर कुछ और परचेज़ करना चाहते हैं, फर्नीचर परचेज़ करना चाहते हैं तो वो आप परचेज़ कर सकते हैं। बट लेकिन जो भी चीज़ आप परचेज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करेंगे, आप उन नोट को प्रेजेंट करेंगे ना, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव टोकन मनी, यानी कि रिप्रेजेंट करते हैं ताकि हम क्या कर सकें, अपनी मनी को उसमें मनी को चेंज कर सके किसी कॉमोडिटी में। सिर्फ सिल्वर और गोल्ड में ही नहीं, जैसे रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडीड मनी में था, आप चाहें तो उसको किसी और कॉमोडिटी में भी चेंज कर सकते हैं। फिर बात कर लेते हैं सर्कुलेटिंग प्रॉमिसरी नोट्स। इनके बारे में मोस्टली सभी जानते हैं। ये वो नोट हैं जो कौन इशू करता है, आरबीआई इशू करता है, और इंडियन इकोनॉमी में इन नोट्स का बहुत बड़ा, आप क्या कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है इनकी, किनकी, सर्कुलेटरी प्रॉमिसरी नोट्स की। और सबसे बड़ी बात, जो भी सर्कुलेटरी प्रॉमिसरी नोट होते हैं उनमें क्या लिखा होता है, उसमें लिखा होता है, गवर्नर साइन करता है उसके नीचे और लिखा होता है आई प्रॉमिस टू पे द सम ऑफ मनी टू द बियरर। ये वाली लाइनें जो हैं उसमें लाइंस लिखी होती है किसी भी प्रॉमिसरी नोट में। आप कोई भी नोट उठा के देखेंगे, 500 का, 2000 का, आप देखेंगे 100 रुपीज़ का, 200 रुपीज़ का, तो उसमें लिखा होता है आई प्रॉमिस टू पे द बियरर, ठीक है। तो ये वाली लाइन जो इसमें लिखी होती है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, इसको प्रॉमिसरी नोट कहा जाता है। और ये कौन इशू करता है, ये आरबीआई इशू करता है। लास्ट है हमारा फॉर्म्स ऑफ क्रेडिट मनी का डिमांड डिपॉजिट्स एट बैंक्स। तो इनके बारे में तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि जितने भी आप बात कर सकते हैं कस्टमर है वो अपने मनी जो है वो कहाँ सबमिट करवाते हैं, बैंक में सबमिट करवाते हैं। तो जब हम बैंक में सबमिट करवा रहे हैं तो हम कौन हो गए, हम उसमें हम डिपॉजिटर्स हो गए और हम उस मनी के लिए क्लेम कर सकते हैं। क्लेम का मतलब क्या है, जब मैं चाहूँ उस मनी को किसी और पर ट्रांसफ़र कर सकती हूँ, जब चाहूँ मैं उस मनी को विड्रॉ कर सकती हूँ। और विड्रॉ किसके थ्रू करती हूँ, मैं विड्रॉ करती हूँ
चेक्स के थ्रू, ठीक है। तो जो चेक की वैल्यू है वो तो बहुत कम है और उस चेक पे जो वैल्यू लिखी है उसकी वजह से जो मनी मुझे मिलेगी वो बहुत ज़्यादा है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, इसको क्रेडिट मनी कहा जाता है। फिर से रिपीट कर देती हूँ, जो आपका डिमांड डिपॉजिट्स एट बैंक है उसमें क्या होता है, आप चेक के थ्रू मनी निकाल सकते हैं 1 लाख 2 लाख 5 लाख, ठीक है। तो बट लेकिन जो चेक है वो जिस मटेरियल से बनाया है, ठीक है, उसकी वैल्यू तो बहुत कम है, बट लेकिन क्योंकि उस पर 5 लाख लिख दिया, 10 लाख लिख दिया, 1 करोड़ लिख दिया, तो अब उसकी फेस वैल्यू बहुत ज़्यादा हो गई, इसीलिए हम क्या कहते हैं, उसको भी काउंट करते हैं किस चीज़ में, फॉर्म्स ऑफ क्रेडिट मनी में, ठीक है। तो आज हमने बात की है क्लासिफिकेशन ऑफ मनी की, जिसमें हमने बात की है कि जो मनी है वो उसकी 3 फॉर्म्स होती है, फर्स्ट फुल बॉडीड मनी, सेकंड रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडीड मनी और थर्ड क्रेडिट मनी। और जो क्रेडिट मनी है उसकी भी आगे फॉर्म है, जैसे टोकन कॉइन्स, आपके 1 रुपीज़ कॉइन, 2 रुपीज़ कॉइन, 5 रुपीज़ कॉइन, रिप्रेजेंटेटिव टोकन मनी नोट्स, जिनके थ्रू हम क्या करते हैं, अपनी मनी से कोई चीज़ परचेज करते हैं, सर्कुलेटरी प्रॉमिसरी नोट, सर्कुलेटिंग प्रॉमिसरी नोट में कौन से नोट्स आते हैं आपके, जो भी इशू करता है कौन, RBI, ठीक है, और उसके साथ साथ उसके ऊपर वो लाइन्स लिखी होती है और साथ में कौन साइन करता है उस पर, गवर्नर ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है आपका डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ बैंक। डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ बैंक आपके कौन से होते हैं, जो भी मनी जो है कस्टमर सबमिट करवाते हैं, जमा करवाते हैं बैंक में, और वो जब चाहे उस मनी को विड्रॉ कर सकते हैं। तो आई होप आपको क्लियर हो गया हो कि क्लासिफिकेशन ऑफ मनी किस तरह से की जाती है। थैंक यू स्टूडेंट्स, आई होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।